परिचय। रिया बैंक में गई तथा उसने शाखा प्रबंधक से कहा, मैं अपने खाते से 100 रुपये निकालना चाहती हूँ। प्रबंधक ने कहा, अवश्य। और उसने रिया को 10 रुपए के 9 नोट तथा 1 रुपए के 10 सिक्के दिए। क्या रिया को 100 रुपये वापस मिले? उसे कैसे पता चलेगा? रिया दहाइयों के द्वारा स्किप गिनती करेगी, क्योंकि 10 रुपए के 9 नोट बराबर 90 रुपए तथा 10 1 रुपए के सिक्के बराबर 10 रुपए। इसलिए 90 जमा 10 बराबर 100। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। स्थानिक मान प्रणाली को समझना। कोई विशिष्ट संख्या को 10 और 1 के विभिन्न संयोजनों में रखना। कोई संख्या को 10 तथा 1 के कई संयोजनों में पृथक करना। स्थानिक मान। स्थानिक मान को संख्या में उसकी स्थिति के आधार पर एक संख्या में एक अंक द्वारा दर्शाए गए मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ स्थान या स्थिति तथा किसी संख्या में अंकों के स्थानिक मान के बीच संबंध को दर्शाता हुआ एक उदाहरण दिया गया है। बंडल तथा इकाइयां। 10 को 10 इकाई के बंडल के रूप में देखा जा सकता है, जिसे 10 कहा जाता है। 11 तथा 19 के बीच की संख्याओं को 10 तथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की इकाइयों के रूप में देखा जा सकता है। संख्याएं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 का अर्थ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दहाइयां तथा 0 इकाइयां। दहाइयों तथा इकाइयों को पुनः एकत्रित करना। जब 10 या अधिक इकाई उपलब्ध हों, हम उन्हें पुनः एक समूह में एकत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए 14 इकाइयों पर विचार कीजिए। आइए इसे दहाई और इकाई के संयोजन में एकत्रित करें। 14 इकाइयों को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 14 इकाई बराबर 10 इकाई जमा 4 इकाई। यहाँ हम इकाइयों को एकत्रित करते हैं। 1 दहाई बराबर 10 इकाई। इसलिए 14 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। 1 दहाई जमा 4 इकाई।
सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। स्थानिक मान को संख्या में उसकी स्थिति के आधार पर एक संख्या में एक अंक द्वारा दर्शाए गए मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।